हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको रेलवे और अन्य सरकारी जॉब के लिए जो तैयारी करते हैं उनके लिए है 50 क्वेश्चन और 35 मिनट का टाइम है। आप देखिए, पढ़िए और सुनिए, समझिए, आंसर दीजिएगा साथ साथ में और बताइएगा। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है कौन सा जनगणना पर? 1971 की जनगणना पर। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? तो ये आपका किसे है? संसद को। चलिए ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, जनहित आइज का PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में। चलिए ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो ये 32वां। चलिए कौन सा अनुच्छेद? 32 अनुच्छेद। चलिए ठीक है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक शासन था? तो ये नंद वंश का था। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 को सही मिलान कीजिए। तो ये मिलान किया हुआ है, एक बार इसे पढ़ देते हैं। आप भी इसे याद कीजिएगा। लकुलिस कौन सा धर्म था? तो जैन धर्म से। नागार्जुन पशुपत। भद्रबाहु शून्यवाद। गोसाल तो अजीवक। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7वां, पदशाहनामा में किस मुगल सम्राट के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन का वर्णन किया गया है? तो ये पदशाहनामा शाहजहां। चलिए शाहनामा तो शाहजहां, इसे आप याद कीजिएगा। चलिए, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? सरकार। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो ये अजंता। कौन सी पर्वत है? जो अजंता है। चलिए, पैराडाइज बीच प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भारत के किस राज्य में है? तो ये पुदुचेरी में है। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो कौन सा दिन को दोपहर की छाया सबसे छोटी होगा? 21 जून को। चलिए 21 जून को याद रखिएगा, योगा दिवस भी है। चलिए अगला है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? तो ये नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मिलान करने वाला सूची 1 को सूची 2 से। चलिए, जहरलीन तो इसका हो जाएगा 1961। पूर्णिमा थर्ड तो इसका हो जाएगा 1985। कामनी 1996। ध्रुव 1990। चलिए ठीक है, इसे आप याद कीजिएगा। ये सब अंतरिक्ष में छोड़ने वाले ग्रह हैं। चलिए ठीक है। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? तो ये प्रस्फुरकन गणक के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, देखिएगा और बताइएगा। जब किसी मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है तो पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? भूमि पर पहुंचने के भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। चलिए, सिनेमा देखने हेतु समानता खाली स्थान का प्रयोग किया जा सकता है जिसे चलचित्र का एहसास होता है। तो 24 फ्रेम पर सेकंड। 24 फ्रेम पर सेकंड। किस गैस का एक अन्य नाम स्ट्रेंजर गैस है? बताइए, स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है?
तो ये है जीनोन का। चलिए ठीक है। इसे आप रेडॉन का RN संकेत होता है, नियोन N होता है, जेनॉन XC होता है, क्रिप्टन KR होता है, याद कीजिएगा। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? किसका गया था? मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस। चलिए, मस्टर्ड गैस। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये मिश्र धातु है और अवयव घटक है। डेल्टा मेटल किस किस से बना जाता है? PB, BI, SN। PB मतलब हो गया एसेंटीन, PB एसेंटीन, PB, BI बिस्मथ। चलिए ठीक है। मंजू मेटल ये आपका निकल और कॉपर से मिलाया जाता है। मोनेल मेटल ये कॉपर, जिंक और फेरस से। रोज मेटल कॉपर, जिंक। चलिए इसे याद कीजिएगा। एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के योग्य बनाया जाता है। किसे? एथिल अल्कोहल में क्या मिलाया जाता है? तो मेथनॉल और पिरिडीन। मेथनॉल है पिरिडीन। शरीर का तापक्रम सोने जगने के चक्र एवं मासिक चक्र का निर्धारण कौन करती है? शरीर के तापक्रम, सोने जगने के चक्र एवं मासिक चक्र का निर्धारण कौन करती है? कौन सा ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जो होता है जो। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक विटामिन क्या होते हैं बताइए? कार्बनिक यौगिक। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिलान कराना है। प्रोटीन होता है टेस्टोस्टेरोन, एंजाइम होता है केरेटिन, हार्मोन होता है पेप्सिन, विटामिन होता है कैरोटीन। ये आपका मिलान किया हुआ है। आप इसे इधर उधर करके पूछा जाता है, आप इसे याद कीजिएगा। विटामिन क्या है? तो कैरोटीन है। हार्मोन क्या है? तो पेप्सिन है। एंजाइम कैरेटीन है। और टेस्टोस्टेरोन क्या है? तो प्रोटीन है। चलिए, छोटी माता नामक रोग किस विषाणु के कारण होता है? इसे चिकन पॉक्स बोला जाता है हिंदी में। तो बेरीसेला जोस्टर विषाणु। कौन सा विषाणु? बेरीसेला जोस्टर विषाणु। अगला क्वेश्चन है, कोरोना महामारी के बीच ट्रेन में सुरक्षित सफर के लिए रेलवे ने कौन सा नया कोच लगाया है? तो पोस्ट कोविड कोच। कौन सा कोच लगाया है? पोस्ट कोविड कोच। अगला क्वेश्चन है, किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबर लेस कार्ड लेस किया है? तब फैमपे एक आया है नया जो भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबर लेस कार्ड लॉन्च किया है, फैमपे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान होगा तीसरा। चलिए बताइएगा। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का पहला स्थान होगा। भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने विदेश में इमरजेंसी ऑयल रिजर्व बनाने के लिए किस देश के साथ MOU साइन किया गया है? तो ये है यूएसए। ये समझौता है, MOU एक समझौता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द पैलेस ऑफ विक्ट्री भारत के किस शहर का उपनाम है? द पैलेस ऑफ विक्ट्री भारत के किस शहर का उपनाम है? ये विजयवाड़ा का, ये तेलंगाना में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहम्मद हामिद अंसारी। सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक मोहम्मद अंसारी है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नंबर्स बेस्ड है, न्यूमेरिकल है, इसे आप ध्यान से देखिए और स्किप मत कीजिएगा, रोक के बनाइए इसको कैसे आंसर आया है। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी न्यूमेरिकल है, बनाइए आप रीजनिंग। स्कूल को क्या लिख रहा है?
स्कूल के APBUB भी लिख दिया है, तो कॉलेज के क्या, कॉलेज शब्द के लिए बीच का अक्षर क्या लिखेगा? चलिए बताइए कैसे किया गया है, इसे सोचिए, देखिए, बनाइए। बी के ओ के पास डबल बी लिखा हुआ है, समझिए। तो एल के बाद में क्या लिखेगा? एल के जगह वाई लिखेगा। देखिए यहाँ पे एल के पास वाई लिख दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पे भी एल के पास वाई लिखेगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका रिलेशनशिप्स। ये आपका अगला क्वेश्चन मैथ है, देखिए रोक कर बनाइए, देखिए क्या है। चलिए आपका 34वां क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट से है, देखिए ALPHA सबको जोड़िए, क्या होगा? A1 L12 P16 H8 A1 सब मिलाकर 38 होता है, लेकिन 2 कम 36 लिखा है। इसी तरह BETA 28 होगा, लेकिन 26 लिखा है। इसी तरह DELTA डेल्टा को जोड़ेंगे अगर D4 E5 L12 T20 1 तो जोड़ को सबका 42 होगा, लेकिन 2 कम करना है, 40 लिखेगा। चलिए ठीक है। 35वां क्वेश्चन देखिएगा, एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय करते हुए उसकी पुत्री में मेरे पिता की इकलौती पोती है, वह व्यक्ति महिला किस पर संबंधित है? तो ये पति होगा, इसे आप बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भरपूर तो इसे प्रचुर पर आ जाता है, अतिशय तो ये अत्यधिक हो जाएगा। चलिए ये अगला क्वेश्चन है, बनाइए, इसका चिन्ह पलटना है, आपस में समीकरण सही होगा। किन दो चिन्हों को पलटेंगे तो यह समीकरण, इसमें किन दो चिन्ह को, साइन को पलटेंगे तो आंसर इसका 4 होगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा भागा और घटाओ। घटाओ जहाँ पे दिया हुआ है 9 माइनस, यहाँ पे आप भागा का चिन्ह दे दीजिएगा, और जो ये भागा का चिन्ह दिया हुआ है वहाँ पे आप घटाव का चिन्ह दीजिएगा, उसके बाद सोल्व कीजिएगा तो आंसर 4 आ जाएगा। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए सोलोलिज्म है, इसे आप बनाइएगा। चलिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 22 फरवरी 2020 को शुक्रवार था, तो 2008 को कौन सा दिन होगा? तो शनिवार होगा, आप इसे बनाइएगा, कैलेंडर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, घड़ी का 2.12 बजे घंटी और मिनट के सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो 6 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए अगला मैथ क्वेश्चन है, आप इसे बनाइएगा, देख लीजिए, आंसर सबका टिक लगा हुआ है, बनाइएगा। एक समकोण त्रिभुज, 42वां क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, एंगल देखिए, एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। DPD R की लंबत है, यदि PR 7 है तो RD का मान ज्ञात करना है, कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, ये बन जाएगा आपका काम समय का क्वेश्चन है, ये भी आपका बन जाएगा, बनाइएगा, स्टॉप करके बनाइएगा, छोड़िएगा किसी भी मैथ को नहीं। चलिए ठीक है। चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन है, ये मैथ देखिए, बनाइएगा इसको भी। और देखिए 45वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को उसको खाने के लिए बिल ये है, इसका 44वां होगा। इसका देखिए आपका ट्रिक है, ये 30 x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई बाई 100 करके बनाइएगा। जैसे 30 और 20 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, और माइनस कीजिएगा 30 गुने 20 बटा 100, तो ये एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से जीरो कटेगा, 3 दोनों का 6 हो जाएगा, 50 माइनस 6 इसका 44 हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, इसे आप बनाइएगा। मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर की दुगनी हो जाएगी। चलिए ये आपका अनुपात का क्वेश्चन है, अनुपात का क्वेश्चन है, बनाइएगा, देख लीजिए, रोक कर बनाइएगा सब मैथ।
चलिए ठीक है। 38वां मैथ का क्वेश्चन है, देखिए सही से बनाइएगा देख के। चलिए ठीक है। 39वां क्वेश्चन है, यदि एक 10 अंकीय की इतना से विभाजित एक मान का मान हुआ, ये पुट करना है, पुट द वैल्यू। क्या 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 होगा, संख्या इतना को इतना से विभाजित करना है। यहाँ पे कुछ भी नंबर पुट करके वैल्यू है, उसके बाद 88 से भागा देने पर आएगा। चलिए ये आपका सरल करना है, ये सभी को आप जोड़ दीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपना दोस्तों के पास शेयर करें, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।